हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी लोग पूछ रहे थे पिछली वीडियोस में मेरे से कि कब अंतर जनपदीय वाले म्यूचुअल ट्रांसफ़र आएंगे। मतलब हमें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर म्यूचुअल चाहिए तो वो वाले ट्रांसफ़र कब आएंगे। तो उसका नोटिस भी आ चुका है। ये देखिए, आज का ही 12 तारीख का ये नोटिस है। इसमें लिखा हुआ है, सचिव का नोटिस है, जो कि हमारे अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षिका के पारस्परिक स्थानांतरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से किए जाने का निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान इसमें पूरा लिखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का जो लिए विकसित पोर्टल है, उस पर कार्यवाही की जा रही है, जिसे लाइव करने के संबंध में पृथक निर्देश दिए जाएंगे। मतलब इस पर काम चल रहा है, या तो ये 1-2 दिन में हो जाएगा, वरना तो ये 14 तारीख के बाद जो आपके ये वाले ट्रांसफ़र बंद होंगे, इसके बाद जो इसकी वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। आप उसके थ्रू वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी नोटिस आ चुका है। ये मत घबराइए कि खाली ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ही म्यूचुअल होगा। ये वाले म्यूचुअल भी आपके क्लियर हो गए, रास्ता इसका साफ़ हो गया, आप इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपका ट्रांसफ़र होगा तो आपको क्या क्या चाहिए। एकदम भारांक के वेटेज देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर टीचर कोई उनका जो सेल्फ या स्पाउस या कोई भी उनका बच्चा बच्ची अगर पीड़ित है किसी भी असाध्य बीमारी से, तो उनको 20 नंबर मिलेंगे। अगर दिव्यांग टीचर हैं तो उनको 10 नंबर मिलेंगे। अगर किसी के गवर्नमेंट जॉब या वाइफ है तो उनको 10 नंबर मिलेंगे। सिंगल पेरेंट है तो उनको 10 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही नेशनल, अगर आप कोई नेशनल पुरस्कार मिला हुआ है तो उसके 5 नंबर, और स्टेट के 3 नंबर। इस तरीके का मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बता रखा है। तो आज मैं बताती हूँ क्लियर एक एक करके आपको क्या क्या। मैं इसमें आपको ये भी बताऊँगी कि किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट जो होंगे वो लगाने हैं। सारे शपथ पत्र वगैरह सब मैं वो आपको डिटेल में बताऊँगी, और इसकी PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले तो ये हाथरस का भी आ गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। लिखा हुआ है कि आवेदन करने वाले समय शिक्षक या शिक्षिका को अपने स्तर से निर्देशित करें कि शिक्षिका द्वारा या जो भी टीचर वो कर रहे हैं अप्लाई, वो 2 दिन के भीतर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर उनकी 2 कॉपी की फ़ाइल जमा करनी है। मतलब आपको 2 कॉपीज़ बनानी है, 2 फाइल बनानी है, और वो अगर आपने जब भी कर दिया उसके 2 दिन के अंदर अंदर वो आपको फ़ाइल वहाँ पर अपने ऑफिस में जमा करानी है, आपके कार्यालय में जमा करानी है। और इसमें क्या है, इसमें ये भी बता रखा है कि जो मूल फाइल है, मूल फाइल के प्रस्तुत अभिलेख आवश्यक रूप से क्रम से संकलन करना है। तो एक में तो आपको पूरा किया जाना है। जो दूसरी मूल फाइल बनेगी उसमें सबकी एक फ़ोटोकॉपी लगानी है, छाया प्रति लगानी होगी। तो इसमें ये भी बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे सीरियल वाइज चाहिए। तो ये देखिए, आप जो आपने आवेदन करा है उसका प्रिंट आउट चाहिए, पहचान पत्र जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया है उसका, फिर एक आपका शपथ पत्र लगाना है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। मैं आपको इसका फॉर्मेट दे दूंगी। मौलिक नियुक्ति पत्र या जो भी आपका विद्यालय में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र होगा वो आपको लगाना है। और साथ ही जो भी जिस भी चीज़ का आप भारांक ले रहे हैं तो उसका आपको पूरे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। साथ ही जो भी आपकी TET निवास जाति दिव्यांग प्रमाण पत्र जो भी आपके सारे हैं, उन सब का आपको खुद साइन करके उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। और साथ ही उसके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उनके साथ लगाने हैं कि एक फ़ाइल में 2 और दूसरी फ़ाइल में भी अलग से 2। तो एक एक करके मैं आपको पूरा बताती हूँ एग्जैक्ट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पूरा रेडी करके रखने हैं कि अगर ये चाहिए होगा तो आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, शपथ पत्र का ये पूरा फॉर्मेट है कि किस तरीके का आपको शपथ पत्र हमारे यहाँ हाथरस में प्रोवाइड कर रखा है कि इस तरीके का आपको बनाना है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, तो आप देख लीजिएगा उसे भी। तो इस तरीके का आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे इसको पूरे को आपको करवाना है, बनवाना है, और इसके बाद आपको जो फाइल लगेगी उसमें आपको इसको देना है। इसके बाद अब ये आपने देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ, पूरा अच्छे से भर के फिल करके आपको पूरा उसमें अच्छे से डिटेल फिल करनी है। उसके बाद करना है सबमिट। आपको बता देती हूँ एक एक करके कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं सारे। सबसे पहले तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो उसका प्रिंट आउट रखना है। सैलरी वाले खाते का नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाना है आपको। फिर एक शपथ पत्र बनवाना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सेवा शून्य हो जाएगी उसके बाद आपको शपथ पत्र बनवाना है, इसका नो ड्यूज का एक बनता है। कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र बनवाना है आपको खंड शिक्षा अधिकारी से। अदेय प्रमाण पत्र ये भी आपका खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से बनेगा। फिर अवकाश प्रमाण पत्र भी बनेगा। जो भी आपका हाई स्कूल की मार्कशीट होगी वो, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट,
इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हर वर्ष की लगेगी, हर साल की लगेगी, ये नहीं आप फाइनल की दे रहे, एक हर चीज़ लगेगी। ग्रेजुएशन की लगेगी, उसके बाद बीएड की लगेगी, टेट का सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र जो भी भर्ती के समय का होगा वो, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, वर्तमान जनपद का नियुक्ति आदेश, वर्तमान जनपद का कार्यग्रहण आख्या, ये आपको सारी चीज़ लगानी है। साथ ही इसके आपको आधार कार्ड भी लगाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विवाह का आपको जो प्रमाण पत्र होगा वो भी, अगर जैसे किसी ने भारांक ले रखा होगा तो वो भी आपको लगाना होगा। इसके बाद जो भी आपका रैंक के लिए 10 नंबर के लिए जो भी आपने लगाया होगा तो वो आपको पति या पत्नी का सेवा का प्रमाण पत्र लगाना होगा। असाध्य रोग का अगर आपने भारांक लिया है तो उसका प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर कोई भी अदर आपने भारांक लिया है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। ध्यान रहे कि आपको 8 फाइल बनानी है, 8 फाइल, 5 आपको वर्तमान जो जिसमें आप जनपद में हैं उनके लिए, 3 जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र होने वाला है उसके लिए, और एक फ़ाइल में ऐसी बना के रखनी है आपको जिसमें आपको साइन नहीं करने, सब चीज़ की फ़ोटोकॉपी रखनी है, जिससे कि अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आप तुरंत फ़ोटोकॉपी उसकी तुरंत करवा लें। आपको एक एक करके सारे जितने भी पत्र हैं वो सबका फॉर्मेट दिखाती हूँ कैसा कैसा है। सबसे पहले ये देखिए सेवा प्रमाण पत्र, इसके बाद ये आ जाता है दूसरा कि जनपद के लिए अगर कोई संबंधित पत्र बनवाना है जो भी नोटरी वाला, वो इस तरीके का आपका बन जाएगा। और ये है आपका अदेय प्रमाण पत्र, आप इसको पॉज कर करके देख सकते हैं, वरना मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। कार्यभार मुक्ति आदेश का ये इस तरीके का आपको पूरा फॉर्मेट होगा कि इसमें क्या क्या लिखना है, आप अच्छे से इसको फिल करके अपने पास बना के रख लीजिएगा। फिर है कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र कि इसमें पूरी डिटेल जो भी आपको दे रखी है वो आपको पूरी फिल करनी है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है एनपीसी वाला, मतलब अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, इसमें आपको पूरा बताना होगा जो भी आपका वेतन अंतिम लगा होगा उसका पूरा प्रमाण पत्र देना है जब आपको यहाँ से रिलीविंग मिलेगी इसी के, वरना ये अगर नहीं होता है तो इसके बिना आपको रिलीविंग नहीं मिल पाएगी। तो इसमें आपको पूरा एक एक चीज़ जो भी इसमें डिटेल दे रखी है वो आपको पूरी भरनी है अच्छे से। इसमें आपको पूरा दे रखा होगा कि क्या क्या आपका कितना आपका वेतन है, कितना ग्रेड पे है, कितना क्या है, पूरा एक एक चीज़ जिसमें आपको पूरा फिल करना होगा। इसको ध्यान से भरिएगा क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इसमें आपको पूरा एक एक चीज़ सही से भरना है कि सूची क्रमांक क्या है, किस जनपद में है, और पूरा नाम, पता, वेतन का पूरा विवरण अच्छे से देना है कि कटौतियाँ कितनी हुई हैं, डीए वगैरह सब कुछ एक एक चीज़ आपको इसमें फिल करनी है सही से एकदम। इसमें कोई भी लापरवाही हो, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला जो फॉर्मेट होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि असाध्य रोगों के लिए सूची में क्या क्या है ये मैंने पूरा बता रखा है। अगर कैंसर है, हृदय रोग है, या फिर डायलिसिस का कुछ है तो वो भी, या फिर दीर्घकालीन यकृत रोग योग अगर है, या फिर यकृत संरक्षण प्रक्रिया कोई चल रही है, तत्कालीन उपचार के लिए सर्जरी वगैरह होनी होती है तो वो भी आएगा इसमें, और घुटने या कूल्हे का बदलाव होता है तो वो भी आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जरी भी अगर होती है, कॉर्निया प्रत्यारोपण भी, ये सारे आपके किस में आते हैं, असाध्य रोग वाले में आते हैं। तो आप अगर इस तरीके का कुछ है तो आप उसका सर्टिफिकेट बनवा के इसका भारांक ले सकते हैं। सेवा प्रमाण पत्र भी मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, ये भी आपका शपथ प्रमाण पत्र है जो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनेगा। ये पूरा मैंने आपको पीडीएफ इसमें प्रोवाइड कर दूँगी, जो भी आपको अगर जो भी कराना हो आप उसका प्रिंट निकलवा के इसको फिल पूरा कर सकते हैं। और भी अगर कोई भी जानकारी या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्ते।